देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 47 ये भी एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन है, बोलता है निम्नलिखित रिएक्शन को पूरा कीजिए। तो सबस्ट्रेट के रूप में एसिड क्लोराइड है और यहाँ पर H2 लिखा हुआ है दोस्त। तो हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? रिडक्शन। और यहाँ पर कैटेलिस्ट के रूप में प्लेडियम लिया गया है, सपोर्टर के रूप में बेरियम सल्फेट लिया गया है और पॉइजन के रूप में सल्फर लिया गया है। कभी कभी सल्फर ना देकर क्विनोलाइन भी दे सकता है। तो यहाँ पे देखिए, पंडित का मतलब प्लेडियम, बाबा का मतलब बेरियम सल्फेट, साहेब का मतलब सल्फर, हथेली का मतलब H2, एसिड लगा के मतलब एसिड क्लोराइड। तो होने वाला रिएक्शन हो गया आपका रोजेनमन रिडक्शन रिएक्शन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हाइड्रोजन मेटल है, क्लोरीन आपका नॉन मेटल है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो हाइड्रोजन क्लोरीन को लेके भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl बना दिया। तो यहाँ पर लिखिए दोस्त HCl। अब देखिए दोस्त, यहाँ से Cl हट गया और यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, ये बच गया मिथाइल कीटो ग्रुप और मिथाइल कीटो ग्रुप में जुड़ गया हाइड्रोजन, ये बन गया एसिटल दिया है CH3C डबल बॉन्ड, ये मिथाइल कीटो ग्रुप है और उसमें जुड़ गया हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जोड़ दिया हाइड्रोजन। तो दो कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में एसिटल्डिहाइड बोलते दो। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मेरा एसिटल्डिहाइड। अब देखिए दोस्त, एल्डिहाइड आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्डिहाइड बोलता हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया आपका दो कार्बन का। तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया आपका एक। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिखेंगे एन। तो यहाँ पर लिख दिए एन। एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में लिखेंगे अल। तो यहाँ पर लिख दिए अल। तो एसिटल्डिहाइड का यूपेक नेम हो गया दोस्त आपका इथानॉल। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे सबस्ट्रेट के रूप में Cl लगा हुआ था, यहाँ पर H2 था। ये एसिड क्लोराइड है दोस्त, और एसिड क्लोराइड भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो एसिड क्लोराइड बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं ना वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन दो कार्बन का हो गया। तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ई। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स में लिख दिए एन। और एसिड क्लोराइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑयल क्लोराइड लिखते हैं। ये हो गया मेरा ऑयल और ये हो गया मेरा क्लोराइड। इस कंपाउंड का यूटेक नेम हो गया इथेनॉइल क्लोराइड। और दो कार्बन के एसिड क्लोराइड को कॉमन नेम में एसिटाइल क्लोराइड कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इथेनॉइल और क्लोराइड के बीच थोड़ा सा गैप दीजिएगा दोस्त, अगर नहीं दीजिएगा गैप तो गलत हो जाएगा आपका यूपेक नेम। अब यूपेक नेम में फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाए, बाकी सारा स्मॉल होना चाहिए। तो जब इथेनॉइल क्लोराइड का रिडक्शन कराते हैं कैटलिस्ट के रूप में प्लेडियम को लेने पर और सपोर्टर के रूप में बेरियम सल्फेट को लेने पर और पॉइजन के रूप में सल्फर को लेने पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में दोस्त हमारा एसिटल्डिहाइड बनता है। लैंग्वेज की बात की जाए दोस्त, व्हेन इथेनॉइल क्लोराइड reacts with hydrogen in the presence of catalyst palladium and supporter barium sulfate and poison by sulfur or quinoline, then aldehyde is formed. Such type of reaction is known as Rosenman reduction reaction. Next reaction है आपका दोस्त बेंजीन के रिंग पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ। इस कंपाउंड को बोलते हैं फिनॉल। फिनॉल का रिएक्शन क्रोमिक एनहाइड्राइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करना है। तो देखिए दोस्त, जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं उसी तरह CrO3 को दोस्त क्रोमिक एनहाइड्राइड पढ़ते हैं। इसको आप क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी पढ़ सकते हैं। तो जब क्रोमिक एनहाइड्राइड और सल्फ्यूरिक एसिड को एक साथ जोन्स रिएजेंट कहते हैं दोस्त, और जोन बनेगा डॉन, तो फिनॉल बन जाएगा आपका क्विनोन। यहाँ पे ये हो गया, सबसे पहले बेंजीन का रिंग बना दिए। बेंजीन के 1 पोजीशन पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप बना दिए और यहाँ पर 4 पोजीशन पर भी दोस्त हम लोग कीटोन फंक्शनल ग्रुप बना दिए। यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड देंगे और यहाँ पर भी दोस्त एक पाई बॉन्ड देंगे। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका क्विनोन। तो यहाँ पर लिखिए दोस्त क्विनोन, और इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका फिनॉल। तो जब फिनॉल का रिएक्शन क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तो मेन प्रोडक्ट के रूप में क्विनोन बनता है। इस तरह दोस्तों हमारा फुल लिस्ट में कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन दोस्तों क्या किया खत्म।